सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं समय समय पर बहुत अच्छी खबर स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि न्यूनतम सैलरी, पेंशन और ग्रेजुएटी में कितनी बढ़ोतरी पूरी गणित जाने। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए खबर को अंत तक देखें। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा और अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। इस फैसले से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उपभोग में वृद्धि होगी। 8वां वेतन आयोग क्या है? 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्ते और सेवा शर्तों की समीक्षा करती है। यह हर 10 साल में गठित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन को महंगाई और अन्य आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करना होता है। 8वें वेतन आयोग की मुख्य बातें, विवरण और जानकारी में देख लेते हैं। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026। यह है संभावित लाभार्थी लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी। मुख्य उद्देश्य वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अनुमानित। न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये अनुमानित है। अध्यक्ष अभी घोषित नहीं है। सदस्य 2 नियुक्त शीघ्र। 8वें वेतन आयोग से क्या बदलेगा? तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में निम्नलिखित बदलाव हो सकते हैं। नंबर 1, न्यूनतम वेतन में वृद्धि। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 है जो बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था जो 8वें वेतन में बढ़कर 2.86 हो सकता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि। डीए में और बढ़ोतरी की संभावना है। पेंशन में सुधार। पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। अन्य भत्तों में संशोधन। एचआरए, टीए जैसे भत्तों में भी बदलाव हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर क्या है और कैसे काम करता है? फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग की सिफारिशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह एक गुणक है जिसके आधार पर नए वेतन की गणना की जाती है। उदाहरण, अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 40,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 है तो उसका नया वेतन होगा 40,000 गुणित 2.86 बराबर 1,14,400 रुपये। इस प्रकार फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का मुख्य आधार होता है। 8वें वेतन आयोग से न्यूनतम वेतन कितना हो सकता है? वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 है। 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है। यह अनुमान 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। गणना इस प्रकार होगी: 18,000 गुणित 2.86 बराबर 51,480 रुपये। हालांकि यह अभी अनुमान है और अंतिम राशि वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगी। पेंशन में क्या बदलाव हो सकता है? 8वां वेतन आयोग से पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है जो बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा पेंशन फार्मूले में भी बदलाव हो सकता है। ग्रेजुएटी में क्या बदलाव संभव है? ग्रेजुएटी सेवानिवृत्ति लाभों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 8वें वेतन आयोग के बाद ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा बढ़ सकती है। वर्तमान में यह 20 लाख है जो बढ़कर 25 से 30 लाख तक हो सकती है। 8वें वेतन आयोग का प्रभाव। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकते हैं। कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि, अर्थव्यवस्था गति, उपभोग में वृद्धि बढ़ोतरी, सरकारी खर्च में वृद्धि, मुद्रास्फीति पर दबाव। आगे इसमें यह है कि पिछले वेतन आयोगों से तुलना। 7वें और 6ठे वेतन आयोग की तुलना में 8वां वेतन आयोग कई मायनों में अलग हो सकता है। विवरण: 6ठा वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग और जो अभी लागू होने वाला है 8वें वेतन आयोग अनुमानित बता रहे हैं। इसमें लागू है 2006 जो 6ठा वेतन आयोग लागू हुआ था और 7वां 2016 में लागू हुआ था, यानी 10 साल का डिफरेंस है। और जो 8वां लागू होने वाला है 2026, यानी इसमें भी 10 साल का। तो ये यही है
कि 10 साल के अंतराल में एक वेतन आयोग गठित होता है। आगे इसमें यह है, फिटमेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं तो छठे में 1.86 था, फिर सातवें में 2.57, जो आठवें में लागू होने वाला है 2.86। न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये, और ये छठे की बात हुई है। 18,000 रुपये सातवें की, और 51,480 रुपये आठवें की वेतन के आयोग की बात हुई है। न्यूनतम पेंशन है 3,500 रुपये छठे वेतनमान, और सातवें वेतनमान में 9,000, और आठवें में 25,640 रुपये। इसी इसी कड़ी में आगे हैं आठवें वेतन आयोग की चुनौतियां। आठवें वेतन आयोग के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। बजट पर दबाव, वेतन वृद्धि से सरकारी खर्च बढ़ेगा। मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। निजी क्षेत्र से तुलना, सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतन में असमानता। डिजिटलीकरण, तकनीकी बदलावों के अनुरूप वेतन संरचना। कर्मचारियों की अपेक्षाएं, केंद्रीय कर्मचारियों की आठवें वेतन आयोग से कुछ प्रमुख अपेक्षाएं हैं। न्यूनतम वेतन 26,000 से बढ़कर 30,000 रुपये के बीच। फिटमेंट फैक्टर 3 से 3.5 के बीच। महंगाई भत्ते में वृद्धि, पेंशन फार्मूले में सुधार, ग्रेजुइटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि। आठवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन। आठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की प्रक्रिया इस प्रकार है। आयोग का गठन, कर्मचारी संगठनों से परामर्श, सिफारिशें तैयार करना, कैबिनेट की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी करना, और नए वेतन का भुगतान। तो इस प्रकार से खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और इसी प्रकार से बने रहिए, नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी, नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।